आज हमारे बीच में आने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान जो आईआईटीएन है, बॉडी बिल्डर है, पायलट हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। सो प्लीज वेलकम गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट। यो ब्रो। और सर अभी आपने दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल राइड भी की है, क्या जरूरत थी सर इतनी मेहनत करने की मेरे चैनल पे आने के लिए? आप ऐसे ही बोल देते यार दोस्ती में तो ही बुला लेता। हमें पता नहीं था ना भाई कि ये पैसे लेके बुला लेता है तो पहले ही आ जाते भाई ये ले। चलते हैं अपने सेटअप पे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉट अ पॉडकास्ट। नोट अ पॉडकास्ट। सर तो अभी मुझे पता चला आप धोनी से भी मिले। आपने उनको वो गाना नहीं सुनाया, बोले जो कोयल बागों में? यार वो उस मतलब वो वायरल गाना है बट उसका रेफरेंस क्या मुझे आज से पता नहीं चला। अच्छा, उसका जो ऐसा सारा डांस था उस पे था क्या? ये था वो मीम। अभी देख अबे ये तो नहीं लग रहा यार। अबे बिल्कुल दूर से तो वही लग रहा था यार, बिल्कुल। बाप रे। अबे आईपीएल में एंट्री बजा दिया था किसी ने इस बारी, हाँ। है ना? और आपको शायद पता नहीं, मैंने स्टोरी में रिमेंशन नहीं किया था किसी को, परसों मेरा बर्थडे था 30 सितंबर को। अरे भाई हैप्पी बर्थडे यार। मजा बहुत आया सर, क्योंकि मुझे किसी ने सरप्राइज नहीं दिया। और सुबह उठा, मैं नहाया धोया, बढ़िया बहुत अच्छा बर्थडे निकला। फिर इधर गया मैं सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन केक लेने, वहाँ से फिर केक लेके वापस आया, काटा अपने घर में, रहा मस्त सर। भाई वो है तुम्हारे हेटर्स का है ना होते तो पक्का तुम भी जेल में होते सारे। जुर्म उसके स्टोरी व्यू को प्यार समझ बैठा। लेकिन उसकी भी स्टोरी है, बताऊंगा, मैंने बताया नहीं कभी। बताओ बताओ बताओ, बहुत टाइम आज अपने पास। वो यार सीन ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है, आई हैव रीजंस टू बिलीव कि वो किसी ने प्लान किया था हमारे अगेंस्ट। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें जिस मेट्रो स्टेशन जाना था, जब मैं उतरा गाड़ी से तो मेरे जो बॉडीगार्ड थे, जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, उनको इनर सर्कल से बाहर कर दिया गया और कुछ लोग इनर सर्कल में आ गए। हमें सामने जाना था क्योंकि मेट्रो है, सामने ओवरब्रिज था, सामने मेट्रो थी और उस समय इतनी भीड़ थी। जब आप भीड़ में होते हैं तब आप अपनी मर्जी से नहीं चलते, जब आप भीड़ चल रही होती है बस आप तब वहीं मुझे यहाँ की बजाय वो इस वाले मेट्रो स्टेशन में भगा के, बहुत सारे वो भी है, वो उधर ले गए। और अब उधर गए तो आई थिंक इतना इट वॉज क्योंकि हमारे पास परमिशन थी वाले मेट्रो की, मेन सेक्टर 49 का एसएचओ का ठप्पा था, मेट्रो की परमिशन थी, सब कुछ था, लेकिन वो वहाँ ले गया। वहाँ पुलिस को केस मिल गया कि वहाँ की परमिशन तो है नहीं, तो हमको वो वहाँ ले गए वो, और वहाँ से फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट भी क्या, बस थाने में ले जाके शायद? थाने में ले जाके, और उनको था कि बस इसकी फोटो रिलीज करनी है। वो तो करते हैं सोशल मीडिया वो करते हैं, और उनको वही था। और जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे था कि यार सर देखो, आप मेरी फोटो मत डाल, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगेगा। और ऑब्वियस रीज़न है कि भाई लोग सोचेंगे कि अब वहाँ जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जा रहे हैं, अब मुझे भी लग रहा है यार कि अब पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि इतना रिस्पॉन्सिबल है, इसने ऐसे कर दिया, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था। एकदम से अचानक से सब कुछ हुआ। मैं मतलब सरप्राइज़ पार्टी थी और वो सरप्राइज़ ही हो गया वो। मैंने कहा सर देखो, आप कुछ भी कर लो, रात तक यहाँ रखो, लेकिन मेरी फ़ोटो मत डालना, हाथ जोड़ो उनके सामने। कहते हैं हाँ हाँ। फिर वो अंदर गए, 2-3 फ़ोन आए उनको फिर मेरा लॉयर आया तो उसने संभाल लिया, बिकॉज ही नोज़ की लीगैलिटी क्या होती है कि भैया इतना बड़ा तो कुछ था नहीं और परमिशन भी है। वो फिर अपना परमिशन लेके आ गया, यहाँ से वहाँ से भीड़ थी, तो उन्होंने कहा कि अब शायद इसका लॉयर आ गया, अब ले जाएगा उसको। उन्होंने बस बाहर लगे फ़ोटो खींच के, और मैंने सिर्फ ऐसी फ़ोटो खींची ना, मैंने को लॉयर को बोला यार ये फ़ोटो उन्होंने कुछ तबड़ा तोबड़ी में खींची है, ज़रूर कुछ करेंगे। तो कहता सर आप अभी रुक जाइए फ़ोटो की किसी मीडिया, और वहाँ 2-3 लोग मीडिया के बाहर आ चुके थे। उसने बोला प्यार से किनारे, सर अभी मत करिएगा, देख लेते हैं क्या होगा, थोड़ा होल्ड कर लीजिए फ़ोटो को। कहते हो तो हमने डाल दी। तो उनका सिर्फ ये एम था कि भाई फ़ोटो कहीं किसी तरीके से बाहर चले जाए। वो इंसिडेंट होने के बाद 2-3 महीने बाद मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला who told me कि this was planned against you। कैसा लगता है जेल में? सब बता रहे हैं मैं एक्सटोर्शन की वजह से आया हूँ, मैं मर्डर की वजह से, सर बता रहे हैं मैं मीटअप की वजह से आया हूँ। अरे लेकिन अलग एक्सपीरियंस था यार। मतलब मैं जब बैठा हूँ जेल में, मतलब सामने पुलिस के, तो सामने वहाँ पे एक बंदा था भाई साहब, वो मुझे देखे जा रहा है और मैं उसको देखे जा रहा हूँ। मेरे को रात को उसके साथ रहना पड़ेगा भाई यहाँ मत छोड़ के जाना भाई। वो ऐसे देख रहा है मेरे को और मैं भी उसको देख रहा हूँ, और मैंने कहा भाई इसके साथ ना छोड़ देना रात को यार। थाना तो फिर भी इजी है, जेल खतरनाक है। हाँ खैर सर, मेरा सपना है एविएशन में जाने का, तो मुझे आपसे एडवाइस चाहिए थी कि पहले पायलट बनने का कोर्स करूँ या लॉयर बनने का। तो ऐसे टॉक शोज में ज़्यादातर ना गिफ्ट हैम्पर देते हैं, तो हमारे पास हैम्पर तो है नहीं, बट मैं आपको ऐसी चीज़ देने वाला हूँ कि आपको हैम्पर से भी ज़्यादा खुशी देगी वो। शायद आपको याद होना हो भाई, वो देना एक बार। अबे यार कब से रखा है भाई ये? अरे भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। देखिए कस्टमाइज करा के इन्होंने हमको फ्लाइंग बीस्ट की जैकेट दी भाई, मैं भूल भी गया था, थैंक यू यार। तो जब हम लास्ट टाइम कुछ 8-9 महीने पहले खेले थे, तब सर अपनी जैकेट छोड़ के चले गए थे, जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे थे, और मैंने बताया मैं सर आपकी जैकेट रहेगी, तो इन्होंने कहा रख ले, अगले हफ्ते खेलने आऊँगा तो वापस कर दियो। बट मैं तो आया, लेकिन तूने खेलना छोड़ दिया फिर।
लेकिन ये देखो आप फ्लैट शिफ्ट किया हमने, फिर भी इसको अलग से लेके आया। मैंने कहा भाई नहीं छोड़नी नहीं है। हाँ वो अलग बात है, हमने ड्राई क्लीन नहीं कराई है। नहीं कोई नहीं, रख ली भाई। तो अब आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है देश का धोनी। तो सर मेरे तो काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, पहला एपिसोड देखा। तो मुझे पूछना है कि देश का धोनी इन शॉर्ट है क्या, इसके पीछे का मोटिव क्या है, और इन टोटल कितना टफ पड़ा आपको ये करना, ये राइड दिल्ली से चेन्नई तक। भाई देश का धोनी का ये मकसद है कि धोनी भाई रांची में पैदा हुए, अभी चेन्नई के लिए खेल रहे हैं। अभी आप इस IPL में देखो तो कोलकाता में जैसे जाते हैं आप, वहाँ पे भी येलो, वहाँ पे क्या गुजरात में अहमदाबाद में येलो स्टेडियम भाई, हार्डकोर जो वहाँ के फैंस हैं वो भी जब धोनी बैटिंग करने आ रहा तो येलो, मतलब हर जगह येलो हो चुका उनका। तो पूरे देश के धोनी है वो, दैट्स व्हाई द नेम कम्स फ्रॉम देश के धोनी। एंड हम चाहते हैं वो रिटायर ना हो, खेलते रहें, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, कभी ना कभी तो वो होंगे। इस बार उनकी नी में भी बहुत इंजरी है, तो एज अ फैन हम ये समझ नहीं पाते कि उनको क्या बोले। दिल चाहता खेलते रहो, बट वी ऑल्सो वांट कि यार नी में इंजरी है, आप हम वो भी नहीं कर सकते कि आप खेलते रहो, अपनी शरीर की परवाह ना करो। तो ये है कि यार हाँ, दिस होल कैंपेन वेयर इट इज़ लीडिंग टू इज़ कि अगर आप जाएंगे तो सर देश को और धोनी की ज़रूरत है, तो वी नीड मोर धोनी इस देश से। तो एक वो सर्कल वहाँ कंप्लीट होता है। बट टफ तो भाई बहुत थी, मतलब हालत ख़राब हो गई थी शुरू में, ज़्यादा टफ था। हमें लगा कि हम कर लेंगे, मेरे को साइकिलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस एक जोश था कि निकल पड़ते हैं। तो एपिसोड 1 में जो देखा कि एक बार मेरा गिव अप हो गया था ना, वो गिव अप सही में हो गया था और मुझे लगा कि भाई मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। फिर वही जो एपिसोड में साइकिल चली गया, नहीं अब मेंटली टफ होना है, ये फिजिकल का गेम है ही नहीं, ये पूरा गेम मेंटल ही है। और इट इज़ नॉट अबाउट दिस साइकिल राइड। अगर आप देखो ना भाई, अंबानी मेंटल टफनेस की वजह से बना है, और टाटा भी वैसे ही बना, और विराट भी वैसे ही बना, और धोनी भी वैसे ही बना। फिजिकल तो सबको भगवान ने सेम शरीर दिया भाई। अगर मैं ऐसे तुम्हें दबाऊंगा तो तुम्हें भी उतना दर्द होगा, मुझे भी उतना दर्द होगा। कर्ण को जब वो परशुराम जी बैठे थे उनकी गोद में सो रहे थे, एक स्पाइडर ना के काट लिया था भाई, उसको भी उतना दर्द होगा, तुम्हें भी उतना दर्द होगा। तुम लेकिन चिल्ला के उठ जाओगे, मैं चिल्ला के उठ जाऊँगा। लेकिन कर्ण के अंदर वो सहन शक्ति थी, वो मेंटली टफ था भाई। वो चिल्लाया नहीं, उसको था कि मेरे गुरु सो रहे हैं, मैं कैसे उठ सकता हूँ। दुनिया में सब कुछ मेंटल गेम होता है। इट इज़ इफ़ यू आर मेंटली टफ आप सर्वाइव कर जाओगे। तो बस वही था कि बात करना है उसके बाद। लेकिन यार ये हाथ पूरा छिल गया था, ये उंगली ये वाली यहाँ से जो पार्ट ना, ये उंगली और ये पूरा, ये सुन्न हो गया था भाई, यहाँ कुछ फील नहीं होता था। क्योंकि दिन में अगर आप 15 घंटे वैसी वाली साइकिल पे हो, वो तो नीचे बाहर रहता है, तो इस पर दब रहा, इसी से दबता था वो। तो 14 घंटे अगर ये दब रहा है तो ये पूरी उंगली सुन्न हो गई। आई वॉज नॉट फीलिंग इट। राइड करने के 2-3 महीने बाद भी सुन नहीं था, धीरे धीरे ठीक हो, अब ठीक हो गया यार, मतलब यहाँ कोई सेंसेशन नहीं था। सिमिलर विद दिस हैंड, यहाँ पे पूरा जाम हो गया था, मसल का एक वो होता ना कि रोड़ा बन जाता है अंदर, वो फिर जाके आके वापस खुलवाया, वो कहता सही टाइम पे आ गया, नहीं तो वो ब्लॉक ही बन जाता है। बहुत लोग ने वो क्या कि ये साइकिल चलाने से क्या होगा, लाइक या फिर इससे देश का भला क्या होगा। एक तो बड़ा एक कॉमन सा कमेंट आता है कि यार इससे क्या होगा, इससे अच्छा तो आप गरीबों में को खाना खिला देते। यही मैं 2 कमेंट यही लिखे थे कि एक तो ये लिखा हुआ था कि यार ये तो क्लाउड के लिए कर रहे हैं, दूसरा धोनी को या देश को क्या मिल क्या जाएगा फर्क पड़ेगा। तो यार ये कमेंट ना बड़ा ही जेनरिक कमेंट है। मैं कहूँ लक्ष्य तो अभी पॉडकास्ट क्यों कर रहा है, जो भी कैमरा वैमरा का खर्चा है, इससे अच्छा गरीबों को चल बाहर खाना खिला देते हैं। तो ये तो किसी भी चीज़ के लिए IPL क्यों करा रहे हो भाई, मतलब हज़ारों करोड़ रुपये तुम क्यों बहा रहे हो। इतना पानी लगता है उस समय, महाराष्ट्र में बारिश नहीं होती, किसानों को दे दो। वर्ल्ड कप क्यों करा रहे हो अभी, या इतनी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज़ होती है, 500-500 करोड़ का बजट है, क्यों बना रहे हो, गरीबों को दे दो। मतलब फिर सब काम, दिस कमेंट इज जेनरिक है, कहीं पे भी फिट इन हो सकता है। किसी गरीब के हाथ गलत मोबाइल लगा हुआ है वही नहीं, फिर जो ये कमेंट कर रहे हैं, तुम भी अपना वो डेटा पैक रिचार्ज मत कराओ यार, उससे भी तुम किसी गरीब को पार्ले जी का बिस्किट ही खिला दो, कुछ तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो दिस इज कमेंट इज वेरी जेनरिक। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, धरती पे आए तो अपना कर्म करना पड़ेगा, तुम्हारा काम है जो तुम करो लक्ष्य, और ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। जो मूवी बना रहा है उसका काम है, जो क्रिकेट खेल रहा है उसका काम है। अगर सब लोग गरीबों को खाना खिलाने में लग जाएंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगा यार हर चीज़ का। इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व है। तो फिर यार सृष्टि में ना बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर सब लोग। मुझे लग रहा है गरीबों की PR टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई तेरे को हेट आएगी इसमें, मरेगा। एक गरीबों का अगेंस्ट है भाई बंदा। मैं तो नहीं देता गरीबों को कुछ भाई। मैंने गरीब को पता चला 10 रुपए दिए अपनी वीडियो बनाने की जगह, उसने जाके उससे ड्रग्स कर लिए। लेकिन भाई पता क्या है, लेकिन तुमने अगर सच्चे भाव से दिया है ना, तो तुम्हारे पे वो पुण्य चढ़ेगा। वो उसके कर्म है कि वो क्या कर रहा है। मैंने एक बार बड़ी मजाक में कहा था, सिस्टम एक ही का है, ऊपर वाले का। और देखियो ऊपर एलविश यादव दुनिया। जब सोशल मीडिया पे हेट पढ़ना शुरू हुई ना, तो मेरे लिए बड़ा टफ था कि साला एक तो मैं हेट झेलूं, और मैं फ़ोन कम चला रहा था, तो मुझे पता तो लेकिन सब चल रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं रुक के फिर चूल हो जाती कि देखें क्या हो रहा है, तो पता सब था। लेकिन उस हेट के साथ साला एक तो आप मेंटली टफ होने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ आपको मेंटली वीक कर रही है। तो मेरे लिए
वो जर्नी डबल टफ हो गई साला। अगर लोगों का सपोर्ट और प्यार होता ना शायद वो आधी टफ होती, लेकिन जब हेट पड़ी तो डबल टफ हो गया वो साइकिल चलाना। लेकिन एक किसी ने बोला कि ये तो साइकिल में शायद इलेक्ट्रिक वाली है, मोड वाली आती है। फिर किसी ने कहा कि रास्ते रास्ते में ना, अभी लोग पता है कैसे बोलते हैं, लोग इतना हरामी होते कहते हैं मुझे पता है ये मेरे हाईवे से निकला, मैंने देखा है कार में बैठ के जा रहा था। अबे ऐसे ही बोल देंगे भाई, मतलब फिर लोगों को लगे अच्छा हाँ इसने लिखा है, इसने देखा तो फिर जा ही रहा होगा। ये बड़ी सोशल मीडिया की, क्योंकि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो कौन बंदा है कहाँ है, चाहे वो साला अमेरिका में बैठ के कमेंट लिख सकता है वो। तो वो दोज थिंग्स मेड द जर्नी टफर। लेकिन एक बार मैं चाय पीने के रुका, कहती हंस क्यों रहा है ऋतु, कहती हंस क्यों रहा है। मैं अगर ऋतु लोग कह रहे हैं कि हम कार में बैठ के जा रहे हैं या ट्रक में बैठ के जा रहा हूँ या कार पकड़ के जा रहा हूँ, अगर उसको सोच के देख, लोगों को लग रहा है 2400 किलोमीटर की इम्पॉसिबल टास्क है तभी ऐसा कर रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता, इसीलिए लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो मतलब मेरे को उस समय थोड़ा अपने ऊपर प्राउड आया कि यार मैं काट रहा हूँ, मतलब इसका मतलब। और दूसरी चीज़ वो लोग कहते हैं कि यार ये कंटेंट के लिए कर रहा हूँ। भाई यहाँ टेबल पे ना 10 करोड़ रुपए कैश रख दूंगा मैं और बोलूँगा कंटेंट के लिए दिल्ली से चेन्नई साइकिल से जाके दिखाओ मई जून की गर्मी में। अगर तुमने कर दिया ना तो 10 करोड़ कैश तुम्हें दे दूँगा भाई। जब तक तुम्हें अपने गोल के प्रति उतनी सच्ची श्रद्धा ना हो ना, तुम नहीं चला सकते। नहीं हो सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, कर लो आप कंटेंट के लिए कर लो। मैं कह रहा हूँ जयपुर वयपुर तक ही डेड हो जाएंगे। चले जाओ आप 24 किलोमीटर चला लो कंटेंट के लिए, 2400 चला के दिखाओ फिर बात करना। जब मैंने देखा ना आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो ऐसा ही यार मैं तो एज ए कंटेंट क्रिएटर देख रहा हूँ आपको, ठीक है, मतलब मुझे दिखा कि चलो कुछ इनिशिएट किया है, देश का धोनी है, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब मैं साइकिल पे नहीं बैठा, मैं चला नहीं रहा, मैं गर्मी में नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं फील कर रहा कोई चीज़। फिर एक मैं आपको बोलने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि सामने वाले ना बोल दे ज़्यादा ज्ञान क्यों चल रहा है। मैं ये कहने वाला था, टॉप कमेंट अगर आप डिलीट कर दो ना 3-4, फिर कभी नेगेटिव कमेंट आते नहीं। बंदा टॉप के कमेंट पढ़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही बना लेता है। वैसा ही बनाता है, बिल्कुल सही बात बोली। अगर आप पकड़ के टॉप के डिलीट मार दो ना तो बिल्कुल, जैसे हमने जब पहली स्टैंड अप वीडियो डाली ना, हमने एक रील रिलीज की, उस पे आ गया भाई कॉमेडी हो गई, हा, पूरी रील में वही स्पैम। उसमें वो उसको लोग लाइक करने लगते हैं एंड पीपल थिंक पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव वही है। मैं डिमोटिवेट हो गया। मेरी बात हुई समय रैना से, समय ने सेम बात बताई कि भाई हम पूरे 1 साल प्रिपेयर करते हैं, छोटे छोटे ट्रायल शो करते हैं, उसके बाद जाके हम 1 साल परफॉर्म करते हैं, उसको शूट करते हैं पैसे लगा कर, जब हम डालते हैं उस पर कमेंट क्या आता है, हाँ कॉमेडी हो गई। तू एक काम करना, मैं तो डिलीट मार देता हूँ टॉप के कमेंट, फिर कभी नहीं आते। मैंने अगर रील डाली, शुरू के 4 कमेंट आए, मैंने चारों डिलीट करे, कोई उस पर गलत कमेंट आया ही नहीं। लोगों ने एंजॉय की वो रील, जबकि पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी और दूसरी मैंने बहुत ही यूज जोक मारा, जो कि मैं ज़्यादातर व्लॉग से मार देता हूँ। तो मुझे सच में समझ आया कि यार अगर आदमी ये टॉप के कमेंट डिलीट मार देना जो शुरू में आते हैं नेगेटिव, फिर कभी नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं है। फिर हमने एक जगह मैंने देखा कि एक ना वीडियो वायरल हो रही थी कि आप मीटअप में थे कोटा वाले, वहाँ पे आप ट्रक में खड़े थे, किसी ने वो वीडियो उठा के बोली कि ये तो ट्रक में ट्रैवल करो। मैं यार कॉमन सेंस वाली बात है, भीड़ में बंदा ट्रक में ही खड़ा होगा, साइकिल पे थोड़ी बैठेगा। मेरे को नियॉन मैन ने पूछा कि ये आपके बारे में हो रहा है, इसके बारे में क्या। मैंने कहा भाई ये ट्रक वाली वीडियो मैंने ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है और तुम ये उसी से उठा के मुझसे पूछ रहे हो और लोग भी वही देख के कह रहे हैं। तो भाई अगर मैं इतना बड़ा क्या मैं अपने ही इंस्टाग्राम पे वो, भाई ऑब्वियस है, क्योंकि साइकिल से इतनी भीड़ से निकलना इम्पॉसिबल है। कैसे जाएगा आदमी? नहीं जा सकते आप, फिर सीधा फिर जेल ही जाओगे, फिर आप थाने ही जाओगे, वही कांड दोबारा होगा। तो फिर तब मुझे समझ आया कि यार लोग ना बस एक तरफ को चलना शुरू कर देते हैं। और लेकिन ऐसा कोई हेटर आपको रास्ते में नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि ये क्लाउड के लिए कर रहा है। आई थिंक नो कंटेंट क्रिएटर हैज इवन मेट अ सिंगल हेटर। अच्छा, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट मुझे क्यूरियोसिटी थी पूछने की, इसमें टोटल बजट कितना गया? भाई बजट बहुत लग गया, उससे काफ़ी लग गया बजट। तो इतने पैसों में तो क्लाउड भी लेना बनता है। अभी जैसे ज़्यादातर ना मुझे एक ऐसे कमेंट आता है, मुझे याद आया, मैं किसी से अगर कुछ हो जाएगी ना ऑनलाइन कंट्रोवर्सी वगैरह, तो उसके फॉलोअर या कोई बिल्कुल न्यूट्रल बंदा होगा वो आके लिखेगा तो ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा है। मैं ऑब्वियसली भाई सर्वर भरने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तो व्यूज़ के लिए तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। व्यूज़ आएंगे तभी तो लोगों तक जाएगी। हाँ तभी जाएगी। तो आप काम इसीलिए कर रहे हो, जो मूवी बनती है वो व्यूज़ के लिए बनती है। तब भाई खाली मूवी थोड़ा ना चलाएंगे थिएटर में कि बस कोई नहीं आ रहा है बैठे हुए हैं मूवी चली जा रही है, भाई नहीं चलाएंगे फिर यार। पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं है, ये हमारा काम है। आपके पिताजी अगर बैंक में जाके काम कर रहे तो उनका काम है, तो उनसे अगर ये नहीं कह सकते ना कि भाई तू सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहा है। अगर एक पुलिस ऑफिसर देश की सेवा में सिग्नल पे खड़ा हुआ है धूप में, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसकी मान लो सैलरी एक्स, मान लो 100 रुपये सैलरी है उसकी,
मैं तो कहूँगा किसी गरीब को खड़ा कर देता इस जगह। हाँ तो मतलब फिर अलग अलग चीज़ है ना। तो आप क्या बोलोगे भाई वो 100 रुपये के लिए खड़ा हुआ है, हो सकता है किसी के में सही में सच्ची भावना भी हो कि भाई उसको सर्व करना है। अब जो आदमी सैनिक है हमारे जो बॉर्डर पे सर्व कर रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं, उनके अंदर भाव है भाई। तो अपनी सैलरी छोड़ दें क्या वो? कैन यू, डू यू हैव द ऑडेसिटी टू से टू दैट पर्सन हु इज सर्विंग योर कंट्री, आर कंट्री, जो रेगिस्तान में भी खड़ा हुआ है और बर्फ़ में भी खड़ा हुआ है, और उसकी सैलरी मान लो एक्स अमाउंट है, तो वो पैसे के लिए खड़ा वहाँ पे, बोल सकते हो उसको आप। लेकिन वो पैसे लेगा क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली फीड करनी है। इस हिसाब से तो उसको यही बोल रहा है कि इतना देश प्रेम है तो फ्री में कर ले। फिर हाँ एग्जैक्टली, आप उसको बोल दो भाई इतना देश में मतलब फ्री में कर ले भाई। तो ये बहुत बैलेंस है चीज़ का, आपको हर चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ आपका, लेकिन हाँ व्यूज़ के लिए गलत काम मत करो भाई। अभी तो जब ये सब कमेंट आने लगे, अब जब मैं किसी गरीब का भला भी करता हूँ ना, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, लोग कहते हैं ये दे रहा है वीडियो मत बना, भला कर। तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा मैं भला कर रहा हूँ? हाँ भाई मेरा तो कंटेंट है, अगर मैं दिन में 10 मिनट भला कर रहा हूँ मैं तो शूट करूँगा भाई। और क्या, तुम भला कर रहे हो और हो सकता है उससे और भी लोगों को लगे कि यार थोड़ा मोटिवेट भी होता है ना लोग। मोटिवेट भी होते हैं लोग। भाई मैंने किसी को पैसे दिए, उसका कुछ भाव चेंज हुआ, वो इमोशनल हो गया, तो लोगों को लगता है कि हमें शायद करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि चैरिटी कर रहे हो आप निस्वार्थ भाव से, कुछ नहीं चाहिए भाई, सबको कुछ चाहिए होता है, सबको कुछ चाहिए होता है, तभी आप चैरिटी कर रहे हो। तो अगर कोई बंदा ऐसा चैरिटी करे, इसको नहीं दिखाना, वो भी चाहता ना कि यार अगले जन्म में अच्छा जन्म मिले, या फिर जीवन मरण किससे छुटकारा मिल जाए, वो भी कुछ चाहता ही है, तभी कर रहा है। श्री श्री गौरव तनेजा 1008 1008 हम लोग इसकी प्लानिंग फेब से कर रहे थे, फेब से था, और प्लस बहुत बार प्लान भी चेंज हुआ। तो पहले मेरा प्लान था कि, तो मैंने इसके लिए हैवी व्हीकल ट्रेनिंग भी ली। तो पहले मैं कहा मैं ट्रक लेके जाऊंगा बड़ा सा, उसमें पूरा धोनी करा के येलो करा के मैं चेन्नई तक ट्रक लेके जाऊंगा। फिर मूड चेंज हो गया, मैं कहा नहीं ट्रक नहीं चलाएंगे, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि फीलिंग ये है कि जिससे आप इतना प्यार करते हो, जैसे आप कोई वैष्णो देवी जाता है, कुछ लोग भाई जिनका चलो नहीं बॉडी साथ देती, घोड़े से चलेगा, कुछ पैदल चलेगा, लेकिन जिनको है कि यार मैंने माता से मांगा था मेरे को मिल गया, या फिर माता से उतना लगाव है, भाव है, वो नंगे भाव भी जाते हैं। वो अपने लिए उस जर्नी को कठिन बनाते हैं कि भाई मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकता, तो कुछ नंगे पाँव, कोई लेट के भी जाते हैं, ऐसे लेटेंगे फिर यहाँ पत्थर रखेंगे फिर उठेंगे। भाई मतलब कितनी श्रद्धा होती है। तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है ट्रक से यार, अगर मैं इतना बड़ा धोनी फैन हूँ तो फिर दिस विल नॉट जस्टिफाई माई लव टुवर्ड्स हिम। मैंने कहा इसको यार साइकिल से ही करता है। एक बंदा है वो कुछ एक कदम 1000 पत्थर गिन के चलता है, मैंने सुना था ये ऐसा ना। हाँ मैंने वीडियो देखी थी। मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, मैंने कहा बट लोगों की डेडिकेशन होती है, हैट्स ऑफ यार। हाँ अभी थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको अपने मोस्ट फेवरेट से लीस्ट फेवरेट के ऑर्डर में बताना है। मैं कुछ चॉइसेस दूंगा आपको, उनको अरेंज करना है। व्लॉगिंग, फ्लाइंग, लो, क्रिकेट, बॉडी बिल्डिंग, पेरेंटिंग। सबसे ऊपर तो फैमिली है, बच्चों के बिना तो क्या ही है, सब कुछ है, बच्चों के लिए करा सब कुछ। तो पेरेंटिंग सबसे ऊपर आएगी भाई। उसके बाद क्रिकेट में मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आजकल, तो फिर मैं क्रिकेट रखूंगा भाई। सबसे लास्ट में तो लॉ आएगा भाई लॉ पता है, जैसे तूने पूछा कि लॉ, बहुत लोग बोलते हैं भाई लॉ का क्या हुआ, छोड़ दिया तुमने एक सीट बर्बाद कर दी, कोई बंदा पढ़ सकता था उसमें इसमें भी गई। हाँ इसमें भाई लोग कहते हैं तुमने एक सीट बर्बाद, भाई तुमने आईटी की भी एक सीट बर्बाद की है, क्योंकि तुम तो इंजीनियर बने नहीं, और तुमने लॉ की भी एक सीट बर्बाद किया। कोई डिजर्विंग बंदा, मैं कहा भाई इतना डिजर्विंग था तो पढ़ के वो सीट निकाल लेता, वो डिजर्विंग नहीं था इसलिए उसका हुआ नहीं। और अच्छा वो लॉयर नहीं बना, क्योंकि अगर वो इतना टफ एग्जाम नहीं होता, अगर वो नहीं निकाल पाया तो फिर वो क्या ही उखाड़ेगा। बट लॉ इसलिए नहीं हो पाया भाई क्योंकि ना टाइम की बड़ी वैल्यू होती है आपकी। जब मैं जाता था वहाँ पे क्लास में, तो कभी 1 घंटे की क्लास है, फिर 1 घंटे का ब्रेक हो गया, फिर 1 घंटे की क्लास हुई, तो मुझे है कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू है, तो मेरे को आप 2 घंटा लगा के पढ़ा दो। अब वो एज नहीं रही कि, और ना वो है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो गया, मस्ती करने जा रहे हो। बॉडी बिल्डिंग और व्लॉगिंग रह गया। हाँ तो व्लॉगिंग भैया सारे, फिर पता है क्या दिक्कत है, फिर बॉडी बिल्डिंग वाले गाली देंगे तुमने पीछे रखा उसको। हाँ मतलब वही है 19-21 का फर्क। हाँ 19-21 का फर्क है। बट बॉडी बिल्डिंग इसलिए करीब है क्योंकि यार जो मैंने बात की थी एपिसोड 1 में कि यार मुझे मेंटल टफ कंपेटिटिव स्पोर्ट्स ने बनाया। तो ये कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में उस समय बॉडी बिल्डिंग की रेफरेंस दे रहा था कि साला बुखार है, मर जाएंगे लेकिन डाइट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता है कि जब स्टेज पे आप खड़े होते हो ना 5 मिनट के लिए, और जब आप हारते हो, वो फीलिंग ना सबकी सबसे गंदी फीलिंग होती है दुनिया की। बिकॉज देन यू रियलाइज कि यार उस दिन मैंने वो क्यों खाया। इनको भी अरेंज करना आपको। कानपुर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव। कानपुर सबसे ऊपर है भाई, फिर दिल्ली, नहीं दिल्ली गुड़गांव तो सेम ही है यार, क्या एनसीआर ही होगा ना। फिर मुंबई सबसे पीछे चला गया भाई, मतलब है अब तुम मार खिलवाओ नहीं, मतलब आज से गालियां तो पढ़वाओगे क्या। ये भाई धंधा चौपट करेगा। नहीं भाई, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस में मेरा ऑडियंस दिल्ली का ज़्यादा, तो मैं हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्य चौधरी, कैरी मिनाटी, थगेश, स्ले पॉइंट, ट्रिगर्ड इंसान। लक्ष्य चौधरी सबसे लास्ट है नहीं किस हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से रैंकिंग करनी है क्या हिसाब से, मतलब जैसे भी आपको एज अ पर्सन या एज अ कंटेंट क्रिएटर। सबसे ऊपर भाई लक्ष्य चौधरी भाई, कैरी से भी ऊपर लक्ष्य चौधरी है।
चलो भाई लेकिन बहुत बढ़िया इंसान है लक्ष्य चौधरी यार, मतलब जो बंदा लक्ष्य चौधरी है ना। फिर भाई उसके बाद कैरी, फिर स्ले पॉइंट, फिर थगेश, फिर ट्रिगर्ड। ये मैंने इस सीक्वेंस में रखा है जिस सीक्वेंस में मैं जानता हूँ उनको। धोनी, कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। माही भाई, फिर कोहली। पता था मुझे कि ये सारे ही फेवरेट हैं। हाँ क्या बोले भाई, फिर रोहित भाई बिकॉज ही हैज प्लेड फॉर सो लॉन्ग, बट आई लाइक प्लेइंग स्टाइल ऑफ सूर्य कुमार यादव, एंटरटेनिंग ज़्यादा अच्छे हो, बट फिर रोहित भाई एंड देन केएल राहुल। केएल लास्ट में, लेकिन केएल मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में हमने रील भी तो बनाई थी, वो बहुत चली भाई क्या। मेरे को तो गाली भी पड़ी बाद में, केएल राहुल के फैंस आ गए थे। हाँ भाई बोले, लेकिन मैं खुश हूँ अब केएल वापस फॉर्म में आ गया ना। हाँ हाँ मैं खुश भाई, लेकिन टीम के लिए तो खुशी है मतलब। रैपिड फायर राउंड है, ठीक है। चाय या प्रोटीन, चाहे मोबाइल या कैमरा ब्लॉगिंग के लिए? मोबाइल से करते हैं हम तो लॉगिंग। अच्छा, कैमरा छोड़ दिया। हाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया फिर। अच्छा, टेस्ट के बारे में रिसर्च करेंगे नहीं, पॉडकास्ट बना लेंगे पहले। लेकिन पहले किया है ना, मैं तो ऐसे जानना। तो क्रिकेट में भी तो फोन से करते थे यार। हाँ वो तो चलो इजी मोड हो गया, हाँ लेकिन क्या पता क्वालिटी के ऊपर। अगर ऐसा वैसे बोलो कि तुम ब्लॉगिंग कैमरा से करते हो और इससे, तो फिर कैमरा, फिर छोड़ देंगे फोन, फिर क्या। हाँ तो फिर कैमरा, तो फिर मतलब कैमरा। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? देखो चाहे भाई कितना भी रील वील में व्यूज आ जाए, लेकिन ये घर पे रोटी तो रोजी रोटी तो यूट्यूब से आती है, और बने भी उसी की वजह से, पहचान उसी ने दी है, तो यूट्यूब। रशी या पीहू? भाई तुम ये यू कैन नॉट आस्क दिस टू एनी पेरेंट। ये मैंने कहा था जब लिखा ना, मैंने कहा जवाब देंगे ही नहीं वो, क्योंकि माँ बाप से कैसे पूछ लोगे तुम ये। आप पूछ ही नहीं सकते क्वेश्चन तो यार। माऊ या एयर एशिया? कौन हरामी ज्यादा? जिससे ज्यादा प्यार है हाँ। वो तुम माउस ही यार। BMW या ऑल्टो? ऑल्टो भाई, दिल्ली में तो ऑल्टो बेस्ट है भाई गाड़ी, और पता है उसमें मेरे को डर नहीं ठुकने का, बिंदास चलाता हूँ मैं, बिंदास। और कोई भी मिस्त्री पकड़ लेगा कहीं भी। कोई भी, और पता है ऑल्टो जब चलाते हो ना, तो इट इज़ नॉट अबाउट योर ड्राइविंग स्किल्स, इट इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि तुम निकाल लोगे आज, तुम में जान है। और फिर जिसकी महंगी गाड़ी है ना, उसकी लुब जाती है, वो अपने आप ब्रेक मार देता है भाई। सेम मेरे रोल रिवर्स होते जब मैं BMW चलाता हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, निकालो, आप जाओ सर, आप जाओ, आगे जाओ। मतलब ऑल्टो से तो टेम्पो वाले भी घबराते हो। हाँ भाई, और भाई मतलब क्या बिंदास गाड़ी चलती है, आज तक उसकी एसी सर्विसिंग नहीं कराई, ठंडा ऐसा, और मतलब बहुत गजब गाड़ी है। शायद बनना बंद हो गई अब, शायद कुछ या तो नए में लाएंगे अब वापस से ना, अभी थोड़ा बड़ी करके लाएंगे दोबारा, थोड़ी सी बड़ी। बस K10 मॉडल है और जबरदस्त मॉडल है भाई वो। बादशाह या योयो हनी सिंह? यो पाजी। पंजाबी या जाट? पंजाबी। फ्लाइंग बीस्ट या फिट मसल टीवी? फ्लाइंग बीस्ट। देश का धोनी या आसमां में भारत? आसमान भारत। आज पेमेंट जिसने भी लिखी है उस पर पूरा जाने वाला है। रोस्टिंग या व्लॉगिंग, आपको क्या पसंद है देखना खुद एज अ व्यूअर? यार मैं देखो व्लॉगिंग तो मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं करता हूँ, तो फिर रोस्टिंग मैं देखता हूँ, रोस्ट देख लेता हूँ मैं, बट मैं व्लॉगिंग नहीं देखता। अरे भाई किंग वाले क्वेश्चन में डाल, हेयरी चेस्ट या वेक्स्ड? अबे किससे पूछ रहे हो? अबे मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये? मैं पूछ मुझे क्या रिलेशन है? मतलब ये क्या किसने लिखा भाई? भाई ये पिछले पॉडकास्ट के क्वेश्चन दे दिए क्या? हर्ष बेनीवाल वाले के आगे। नहीं, पिछले पॉडकास्ट के तुम्हारे हैं ये। आप बताओ आप क्या प्रेफर करते हो? भाई मैं क्यों प्रेफर करूंगा यार? अरे दूसरे पे नहीं, खुद पे। अच्छा खुद पे? यार देखो, अगर बॉडी वॉडी बनी है तो फिर वैक्स, अगर नहीं बनी तो फिर छुपा के रखो हेरी। सन्नी पाजी कहते हो तो मैं मर्द नहीं मानता अगर कोई वैक्स रहता है ना। भाई वो तो आलस है आपका फिर। तो किसी ने बॉबी देओल की फोटो चिपकाई हुई है। व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू ओन? भाई घड़ी है एक मेरे पास। घड़ी कितने की है? 4 की। कौन सी है? रोलेक्स। पहनते भी नहीं हो ऐसा? हाँ उसको संभाल के रखता हूँ। पता नहीं क्यों। कभी कोई पहनता हूँ, जैसे कोई अच्छे शूट पे आता ना तो पहन के आता हूँ, ये वो नहीं है। कोई ढंग का शूट होता ना, जैसे बॉम्ब में जा रहे बड़े तो आपके पास, आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, इसमें से एक चूज करना है कि आप कौन सा प्रेफर करोगे। फ्लाइंग बीस्ट चैनल पे डबल ग्रोथ बट रीतू राठी को दोबारा पटाना पड़ेगा, और फैमिली लाइफ ऐसी रहेगी, मतलब वाइफ बच्चे सब रहेंगे। ऑप्शन 2 है ये कि वाइफ बच्चे सब ऐसे ही रहेंगे, बट फ्लाइंग बीस्ट चैनल वापस से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऋतु को दोबारा बटा लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन अब के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से नहीं। हाँ तो उसको नाम बता लूंगा, जब मैं 7 साल रहा हूँ उसका नाम, मुझे पता उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन आप अननोन हो गए अब उनके लिए। ये तो तुम क्वेश्चन में बाद में ट्विस्ट डालते जा रहे हो यार, ये तो तुम ट्विस्ट डालते जा रहे हो। जब ऋतु लाइफ में आई उसके बाद ही हमने यूट्यूब और ये सब स्टार्ट किया। उसके बाद पहले मैं कैप्टन ही था, तो मुझे याद है एक बार मैं और वो ट्रेनिंग करने जा रहे थे, तो मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, मैंने कहा ऋतु यार मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में मैं, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता, बट कुछ करना लाइफ में, बट मैं कुछ करूँगा यार मुझे। क्योंकि जब मैं फ्लाइट पे जाता था ना, मुझे लगता था कि यार मेरे पास बहुत खाली टाइम है, मैं क्या करूँ। मेरे को इतना पता था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ,
कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ वो एक क्लैरिटी दिमाग में थी नहीं। तो मैं उसको बोला उस दिन, मुझे अभी तक सीन है, मैंने उसको हाथ पकड़ के बोला कि यार मैं ज़रूर कुछ करूँगा लाइफ में। तो उसने कहा तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर जब वो लाइफ में आई तो उसके बाद ही हमने फिर सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट की। तो फिर फिट मसल खुला, फिर शी वॉज द फर्स्ट विमेन जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में ना कोई लड़कियाँ आती नहीं थी, क्योंकि स्टेज के पीछे सब लोग अंडरवेयर में है, चड्डी में है, लगा रहे हैं सब लड़के। तो शी वॉज द फर्स्ट वन। और मेरे पास ऐसी कोई टीम थी नहीं, क्योंकि मैं जॉब करता था, ऐसा कोई टीम नहीं थी, खुद ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। तो वो मेरे साथ आई, कहती चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। वो मेरे को कलर लगा रही थी, सब हेल्प कर रही थी। तो थोड़ा बाकी लोगों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील हुआ शायद, बाकी लड़कों को। फिर मैंने देखा अगले साल सेम कॉम्पिटिशन में फिर पीपल स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स। उसके बाद से फिर होता ना कि एक बार चलो खुल गए लोग, फिर उसके बाद इतनी शर्म नहीं आती फिर। तो उसने बहुत सपोर्ट किया। फिर रशी आई लाइफ में, फिर चैनल की अलग ही ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो गई। ये लॉकडाउन की बात है ना ये तो सब? नहीं रश, हाँ मतलब वहाँ कह सकते हो। फिर पीहू लाइफ में आई तो फिर हमने टीवी शो किया, फिर हम टीवी पे गए। तो मतलब अभी नेक्स्ट ग्रोथ कब ले रहे हो फिर? अभी नेक्स्ट ग्रोथ प्लान कर रहे हो। ऑप्शन 1, लाइफ टाइम क्रिकेट मैच फ्री टिकट्स बट बॉडी हमारे जैसी नॉर्मल हो जाएगी। ऑप्शन 2, नो क्रिकेट, ना खेल सकते ना देख सकते, बट अगले 30 साल तक सेम मस्कुलर बॉडी रहेगी। भाई सेम मस्कुलर बॉडी चाहिए, फिर तो हम धाप धूप के अंदर घुस जाएंगे। क्रिकेट कर दोगे सेक्रीफाइस बॉडी के ऊपर? भाई हेल्थ पहले। लेकिन हेल्दी नहीं बोला था मैंने अबे यार तुम तो ये थोड़ी ना होता भाई कि हर चीज में तुम्हें उंगली करनी है आंसर में यार। आपको मैं 4 नाम दे रहा हूँ, इनमें से किसी 2 के चैनल आपको डिलीट करने हैं। हर्ष बेनीवाल, टेक्निकल गुरुजी, फुकरा इंसान, एलविश यादव। टेक्निकल गुरुजी का उड़ा देंगे। वैसे भी व्यूज नहीं आ रहे। हाँ कहेंगे आप नया ही बना लो गुरुजी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एल्गोरिथम भी नया रीड करेगा। भाई उसके बाद किसका उड़वाएं यार? फिर तो बॉन्डिंग वाली बात आ जाएगी कि एलविश का उड़ा दे रहे हैं, उसको बोल देंगे कि भाई अब तो वैसे भी म्यूजिक वीडियो कर रहा है। तब तो वैसे इतनी, अब तो एलविश बना भी जाएगा तो चल भी जाएगा नया। गुरुजी बुरा मानेंगे हम बस कि मेरा तो बिना सोचे समझे उड़वा दिया, लेकिन उनके लिए भी भला ही सोच रहे हैं। दोस्तों देखिए मेरा नया चैनल ये भी सोने का है। गुरुजी मस्त बंदे हैं। हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स डू यू हैव? और सबसे महंगा कितने का और सबसे सस्ता कितने का है? भाई तो तुम बताओ भाई। लौंडा मैच के पहले मेरठ गया भाई बैट लाने। भाई साहब रन बनाए 0 1 3 2 भाई। मतलब जितने का बैट आया उसमें से 3 0 हटा के भी उतने रन नहीं बने अब तक उससे। भाई मेरा बैट एक मैंने लिया था कुछ 15,000 का, एक मैंने कुछ 19 का लिया था। सबसे महंगा तो वो गया होगा जिस पे धोनी ने साइन। हाँ उससे नहीं खेलता मैं। वो वही था ना जिससे पहले खेलते थे। हाँ, उसको साइन कर फिर नया ले उससे लिया। बहुत रन मारे मैंने। तो अभी लास्ट सेक्शन बचा है मीम्स का। ला भाई मेरा फेवरेट सेक्शन है मीम वाला यार। हाँ ये बड़ा मीम चला था। अबे ये बहुत चला था भाई। इसको जूम करना। भाई तेरे को स्टोरी पता है इसकी मीम की क्या है? ना भाई ये मीम चला था बहुत ज़्यादा। हमने लॉकडाउन में गाड़ी ली और लॉकडाउन में लेते हमने 5 तारीख को ली, 14 से शायद सेकंड वेव आ गई, लॉकडाउन लगा तो हमने गाड़ी निकाल ही नहीं पाए। तो हमने कहा कि चलो पहली ट्रिप जैसे मंदिर, हमको वो भी नहीं कहा कि मंदिर जाके पूजा करा पाए। मैंने कहा तो काम करते हैं अयोध्या चलते हैं, पहली राइड अयोध्या, भगवान राम के दर्शन करके आएंगे, वहीं तिलक लगा के आएंगे। भाई मैं वो करके आया, मैं देखा अगले दिन से सोशल मीडिया पे ये मीम वायरल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ऐसा है, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर विच आई टेक प्राइड इन माई कल्चर, आई स्पीक अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये था कुछ बकर मचाई थी मीम पेजेस। उसके बाद फेसबुक पे ज़्यादा चला रहे सारे मीम पेजेस ने इस पे टारगेट किया गाड़ी के ऊपर ही। कई बार ऐसा भी आ गया था, हुआ था मेरे साथ हुआ था। पता चलता है आपको यार कब आपके अगेंस्ट कैंपेन चल रहा है कब नहीं चल रहा। मुझे अभी किसी ने बताया था रिसेंटली, किसी पीआर वाले ने, कि थोड़े टाइम पहले आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ आर्टिकल डलवाने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्चे हैं। मैं 1.5 लाख रुपए, मैंने कहा भाई मैं 1.5 लाख की इंपॉर्टेंस मैं खुद को ना दूं, मैं खुद के लिए कभी 1.5 लाख रुपए ना खर्चूं। और कई बार ना, मतलब मैं ये टाइटल देख के मुझे समझ आया कि कई बार हम भी ये गलती करते हैं, दिमाग में कुछ रहता नहीं और हम कुछ टाइटल डालते हैं और लोग उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और बना देते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि आपको डेली एक टाइटल डालना है। डेली मतलब 365 दिन आपको 365 टाइटल डालने हैं। देखो एज अ क्रिएटर आपका काम भी, अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आपको टाइटल वैसा डालना कि लोग क्लिक करके देखें, तो उसलिए डाला था। अब ये क्या है, ये इन दोनों वीडियो में 1 साल का फर्क है और उस टाइम भाई हाँ वो 1 ईयर होगा और ये 4 मंथ्स, तो वो 1 साल से भी ज्यादा हो सकती है। हाँ तो जब तक उसको 2 साल नहीं होंगे वो वहीं दिखाएगा। 1 ईयर तो भाई क्या है, अगर उस समय मेरे हर वीडियो पे 2-2.5 मिलियन व्यूज आ रहे थे, 6.3 है उसमें और उसमें 5.6 है, तो भाई एवरेज 2.5 मिलियन व्यूज आ रहे थे यार। तो उस वीडियो में तुम 1 साल पहले की है और उसके बाद अगर व्यूज आ रहे हैं तो तुम 1 साल में तो आ ही जाएगी 20 BMW खड़ी कर दो तुम। तो अगर तुमने एक ले ली तो 1 साल में तो इतना कमाई लोगे। और भाई जब तुम एज अ पायलट भी काम करते हो ना, एज अ पायलट की भी ये भी जो आपने डाला था ना, फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन लॉकडाउन, ये भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में ही था, ये इसमें थोड़ी कह रहा था आप गरीब हो गए भाई। हाँ, वो नहीं कह रहा था मैंने कहा भी था यार, अंबानी की
अगर 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है और एक दिन उसकी 2 कंपनियां बंद हो जाएं और उसकी नेटवर्क 2,000 करोड़ की आ जाए तो उसके लिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो रिलेटिव होता है यार, मतलब एक बंदा जो हैंड टू माउथ है कि सुबह कमा रहा है और शाम को आ रहा है और वो दिन के 500 ही कमा रहा है, अगर उस दिन के 50 कमा पाए तो वो रात को रोटी नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो सबका फाइनेंशियल क्राइसिस रिलेटिव होता है। हमारी इसमें एक लैंड लिया था हमने, काफ़ी मतलब जो भी था लगा दिया था उस लैंड में। अब उस लैंड में केस हो गया एनक्रोचमेंट का, तो जिस अधिकारी ने वहाँ साइन किए थे उसका ट्रांसफ़र हो गया वो, और हमारी लैंड फंस गई वो, और हम दे चुके थे सारा कुछ। तो उसको छुड़वाने के लिए भी हमें चक्कर काटने में हम लोग का क्या है, फिर आधे लोगों ने केस किया, आधे लोगों ने कहा कि नहीं वापस ही कर दो। तो वो पैसा फंसा हुआ था और लग रहा था कि शायद अब कब आएगा, आएगा तो है ही, लेकिन इंडियन कोर्ट सिस्टम में अब 7 साल के लिए फंस गया, 8 साल। तो इट वॉज लाइक अ फाइनेंशियल क्राइसिस एट दैट टाइम। तो उस रेफरेंस में वो वीडियो बनाई थी और उसमें एक्सप्लेन भी किया था, प्लस मेरी जॉब चली गई थी। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि नाना जी की डेथ हुई थी और मैं जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन तो हमारा स्टैंड अप शो था। मैं 4-5 दिन बाद गया था जिस दिन 13वीं थी। तो 13वीं में रस्म पगड़ी होती है, उसका सिर्फ थंबनेल था, पूरे में मैंने कहीं कुछ दिखाया उस दिन। तो क्योंकि दावत वावत सब होती है भाई, लोग आते हैं, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, और जब कोई आपके यहाँ पे बहुत एजेड बंदा गया है तो ये तो एक प्राइड की चीज है, सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे अभी हाँ, सेलिब्रेट करते हैं। रस्म पगड़ी है, अब मेरे नाना से मेरे मामा को दी जाएगी वो। तो मैंने सिर्फ उसका थंबनेल डाला हुआ था, तो किसी ने क्या फेक न्यूज फैला दी कि इसने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार का व्लॉग शूट कर लिया। मैंने कहा अगर कर लिया था, वो सिर्फ थंबनेल वायरल कर रहे हैं, उसमें अंतिम संस्कार भी नहीं है, उसमें सिर्फ रस्म पगड़ी की एक फोटो है जहाँ पे लोग खड़े हैं और वो ऐसे उनको पगड़ी पहना रहे हैं मामा जी को। तो मैं एक बार को तो मैं बोलने को हुआ कि दिखा दो ना अंतिम संस्कार कहाँ है, बट फिर मैं सोचा मैं जिसको जो दे दें सोच के छोड़ो यार, क्या ही किसी को एक्सप्लेन करना। कभी भी सोशल मीडिया पे मतलब जो यंग क्रिएटर्स भी हैं उनको बोलना चाहेंगे यार कभी भी उस में मत फंसना कि अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोल रहे हो। भाई नया काम करो अपना, हाँ, भले ही गलती भी हो गई, भले गलती हो, वो तो वो कड़वा घूट आपको पीना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे सोशल मीडिया। नेवर एंडिंग साइकिल है नहीं तो ये, कभी भी उसमें मत फंसो। व्हेन योर रूममेट आस्क हिज गर्लफ्रेंड मिले सोना ने थाना थाया एंड यू बीइंग हंग्री सिंस यस्टरडे। क्या फेस है यार, वो टाइम भी बड़ा, जब रशी छोटी थी ना तो बहुत मीम्स चलते थे, बहुत मीम चलते थे ये, और मतलब ऐसे दिखती थी वो। तो वो भी आगे अक्षय कुमार वाला मीम वो चला। तुझे कैसे पता चला भाई दिल्ली से चेन्नई साइकिल पर आया हूँ? भाई ये बिल्कुल सही फोटो है, ये बिल्कुल सही फोटो है भाई। अभी तक, अब तो शायद चला गया, ये लाइन देख रहे हो, ये तो पहले दिन ही बन गया था ना, ये पूरी लाल हो गई थी। एक फोटो मेरे पास भी है, भेज दूंगा मैं। भाई मैं शीशे में खड़ा हूँ, भाई लाल, भाई बिल्कुल ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल ऐसा। एक मैंने फोटो डाल दी, हाथ की छाला पड़ा हुआ था ऐसे कि भाई इतना दुख दर्द पीड़ा हो रहा है। तो किसने कहा था जाने के लिए? हमने कहा था जाने के लिए। अब लेकिन यार मतलब कमाल है भाई ये लाइफ भी, जिसको स्वाद नहीं आया वो नहीं समझ पाएगा क्या लाइफ है। ये छाला गरीब को दे दो। इससे क्या फायदा, इससे चाहिए छाला गरीब को दे दो। नो वन, लिटरली नो वन, काउज इन द मिडिल ऑफ द रोड। भाई लेकिन ये बिल्कुल सच है। जुर्म मैगी खा के बॉडी बना ली। ओ अब दिखा भाई, पीछे अब करिए दिखा। वापस। हाँ। देखो मैं ये इसकी बात कर रहा था, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि यार अगर जैसे तुम सच्चे मन से अगर कंटेंट बना रहे हो या फिर चैरिटी करो, दान करो, अगर मन साफ है उसका बना रहे वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। बट ये काम मत करना, क्योंकि यार ये एक नॉलेज वाला फील्ड है और बहुत लोग मिसइंफॉर्मेशन हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। कभी ना करना। अरे भाई ये तो रियल है, अस ब्रो अस। हाँ अबे उस समय क्या है, मेरी भी डाइटिंग चल रही थी, हर्ष भाई की भी डाइटिंग चल रही थी, वो भी बॉडी बना रहे थे ना, अब तो खैर बना ली उन्होंने। तो दोनों भाई नहीं भाई भाई नहीं 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 भाई 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 नहीं 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 नहीं, लेकिन हर्ष ने बॉडी सही बना ली अब। हाँ मस्त। भाई स्टोरी में वही डालता है, किड्स गो टू मूवी टुगेदर, एडल्ट्स गो टू क्लब, लीजेंड्स। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की टिकट बुक माई शो पर दिख रही है, सोल्ड आउट। भाई लेकिन इसमें तो कुछ तो स्कैम हुआ है इस बारी, नहीं मिली टिकट भाई। मिली नहीं, मतलब हम वेटिंग में बैठे हैं, वो जो वेटिंग थी ना एक 1.5 बढ़ रही है लाइन। अरे तुम 4 घंटा वेटिंग, मेरे को फिर किसी ने मीम भेजा, जब वो मैच की टिकट आई और 14 को मैच है, उससे ज़्यादा वेटिंग दिखा रहा है, 34 डेज की वेटिंग। मुझे एक दिख रही थी बस इंडिया के प्रैक्टिस मैच की, वो भी मिल रही है जो 3 तारीख को है त्रिवेंद्रम में, वो भी नहीं मिल रही। वो मिल रही है, खाली वही मिल रही है, प्रैक्टिस मैच ही देख के आओ। When someone asks for चाय, ये भाई मिक्स करा ना फेस, एआई से किया है फेस स्वैप। अरे भाई बहुत टैलेंटेड हो यार। आगे हम लोग एंड की तरफ, बस मुझे ये पूछना था कि अभी कुछ ऐसा देश का धोनी जैसा कुछ और मास प्रोडक्शन पे कुछ, भाई अब हाँ मास पे ही करेंगे काम, कर रहे हैं प्लान, एक और न्यू ईयर पे करेंगे। अच्छा
न्यू ईयर से करेंगे। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे देश धोनी लेट हो गया आने में, तो अब वो कोशिश रहेगी कि उतना लेट ना। हमें लगता है कि देश धोनी जब हुआ था ना, जब गालियाँ पड़ रही थी तभी आया था ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता, टाइमिंग वाइज ज़्यादा अच्छा। हमारा प्लान था हम 7 जुलाई को ट्रेलर डालेंगे धोनी भाई का बर्थडे पे, बट वो हो नहीं पाया, तो कि कुछ अभी सरप्राइज है किसी एपिसोड में? सरप्राइज ही सरप्राइज है। चलो तो इसको यहीं पे ही एंड करते हैं, और आप सब लोग देश का धोनी को इतना ही प्यार देना। अभी 6 एपिसोड्स आने वाले हैं। एक एपिसोड तो जब तक हम ये डालेंगे, 2 एपिसोड आ चुके होंगे, एक आ चुका और एक जब तक हम ये डालेंगे वो आ जाएगा। और जाके स्पैम कर देना भाई मेरा नाम लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, मेन वाला नहीं भाई, मत देखे फ्लाइंग बीच देखे, ये स्पैम करना। अबे उसमें तुमने डालना चाहिए किसका चैनल उड़वाना है, तो अपना भी नहीं डाला तुमने। कौन पसंद है उसमें डाल दिया अपना नाम। नहीं तो मुझे उड़वाने वाले में नहीं डाला भाई अपना नाम। उड़वाने वाले में मुझे पता है ना कि आदमी सेफ साइड खेलता है, बोल देगा कि भाई ये तो यहीं बैठा है सामने, इसको इसका नाम ले दो। उड़ा दो, हाँ ये सेफ साइड तो हो जाता है।